फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो किसी भी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। दोस्तों ये जो फ्रेंड फंक्शन होता है ये किसी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता, और हम ये भी जानते हैं कि कोई क्लास उसका कोई भी मेंबर, चाहे वो वेरिएबल है या फंक्शन है, अगर वो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर्स में आ जाते हैं, इन एरियाज़ में आ जाते हैं, तो वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, ये हम जानते हैं। लेकिन इसका हल है, इसका हल ये है कि अगर हम किसी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर हमें उस क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। यानी फ्रेंड फंक्शन के ज़रिए से हम किसी भी क्लास के जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स हैं हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फ्रेंड फंक्शन। एक और बात कि ये जो फ्रेंड फंक्शंस हैं ये किसी क्लास के मेंबर फंक्शन नहीं होंगे, यानी ये नॉन मेंबर फंक्शन होंगे, और ये उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस करेंगे और उनको मैनिपुलेट करेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे जिस क्लास के ये फ्रेंड फंक्शन बनाए जाएंगे। यानी फ्रेंड फंक्शन का तल्लक किसी क्लास से होना चाहिए, किसी क्लास का वो फ्रेंड होना चाहिए, वो फंक्शन फ्रेंड फंक्शन होना चाहिए, तो फिर उसके वो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले एक क्लास ले लेते हैं जी, कोई भी नाम उसको दे देते हैं, लाइक हम उसको AB के नाम से क्लास बना लेते हैं। ये आप क्लास को कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके प्राइवेट एरिया में जाके हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, उसे नेम का नाम दे देते हैं और उसमें हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं, लाइक अली है जैसे, हम उसे कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह हम उसके क्लास के प्रोटेक्टेड एरिया में चलते हैं और यहाँ पे जाके हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम रख लेते हैं एज, और उसमें हम एज स्टोर कर देते हैं, लाइक 25। ये हमने स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स इसका फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करेंगे या हम इसको डिक्लेयर करें। तो सबसे पहले फ्रेंड लिखेंगे, या अगर आप उससे कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो करवा दें, नहीं तो फिर आप उसको नहीं करवाना तो उसको वाइड लिख दें। मैं यहाँ पे इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको वाइड लिखा है, डिस्प्ले के नाम से बनाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने पैरामीटराइज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये चीज़ जो है वो ज़हन में रखिएगा कि यहाँ हमने इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज करना है, जैसे मैं शुरू में बता रहा था। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, इसी फंक्शन का नाम लिखेंगे डिस्प्ले, और ये हमसे चूँकि एक क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जी ये हमसे एक क्लास का ऑब्जेक्ट मांगे, और क्या करें, हम ये करते हैं जी सी आउट में चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि जी हमें नेम में जो वैल्यू आए वो हमें यहाँ पे शो करवा दे, हम इस फंक्शन से ये काम लेना चाहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जी, एक और स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करते हैं और यहाँ पे कहते हैं जी आपने हमें जो एज के वेरिएबल में वैल्यू आए वो आपने हमें शो करवानी है। तो यहाँ पे हम एज के वेरिएबल को मेंशन कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा कि यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को ज़रूर मेंशन करना है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट में वैल्यू आएगी वो फिर डेफिनेटली आपके इन वेरिएबल्स में पड़ी होगी, तो लिहाजा हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम भी ज़रूर मेंशन करना है। आइए ज़रा मेन की तरफ चलते हैं। यहाँ मेन में आपने क्या करना है जी, मेन में जाके हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। AB के नाम से हमारे पास क्लास है और हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। यहाँ चूँकि वो हमसे एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो लिहाजा हम इसको पैरामीटराइज करेंगे एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया है। तो फ्रेंड्स इस कोड के अंदर हमारा इतना ही है
यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले आप देख लें, हमने एक क्लास बनाई है बी के नाम से, उसके प्राइवेट एरिया में जाके हमने एक नेम के नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी। स्ट्रिंग टाइप का ये वेरिएबल है हमारे पास। प्रोटेक्टेड एरिया में गए और वहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का एक एज के नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी हमने। उसके बाद इसी क्लास के अंदर हमने इस क्लास का एक फ्रेंड फंक्शन बनाया है। फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए फ्रेंड्स आप सबसे पहले फ्रेंड का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद अगर ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो डाटा टाइप मेंशन करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे वाइड लिख देंगे। मैं इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहता इसलिए मैंने इसे वाइड लिखा है। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके अंदर आपने इसको पैरामीटराइज करना है। पैरामीटराइज का मतलब ये है कि आपने इसे कोई ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज करना है और ऑब्जेक्ट का एड्रेस पैरामीटराइज करना है। तो लिहाजा आप जिस क्लास को ऑब्जेक्ट देना चाहते हैं उस क्लास का नाम मेंशन करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जी हम एड्रेस दे रहे हैं और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। हम इस क्लास से बाहर जाएंगे और बाहर जाके हम इस फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वही चीज़ मैंने लिखी है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ का ख्याल रहे कि यहाँ हम वाइड से पहले फ्रेंड का कीवर्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ ऊपर ही आपने इसको मेंशन करना है, यहाँ मेंशन नहीं करना। उसके बाद क्लास का नाम आ जाएगा और ये हमसे चूंकि एक ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज हो रहा है और उसका एड्रेस तो यहाँ पे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, हमने क्या किया है कि इसके अंदर हमने नेम की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के पास जो एड्रेस आएगा उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू हमने यहाँ पे उठा रही है। डेफिनेटली उसमें नेम के नाम से वैल्यू होगी, वह हम उसको उठा लेंगे। उसके बाद फिर हमने एज की वैल्यू यहाँ पे उठानी है। तो डेफिनेटली ये इस ऑब्जेक्ट के पास जो एड्रेस आएगा वो इसके एड्रेस के ज़रिए से वो ऑब्जेक्ट, उस एड्रेस के ज़रिए से ऑब्जेक्ट यहाँ से वैल्यू उठा के हमें दे देगा। उसके बाद मेन में चलते हैं। मेन में हमने जाके क्या किया जी, सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और फिर हमने क्या किया है, डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा तो ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा जो कि हमारा फ्रेंड फंक्शन है। ये हमसे एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस मांग रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन कर देंगे। तो लिहाजा इस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट 1 के नाम से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट 1 के नाम से फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका एड्रेस जाएगा इस ऑब्जेक्ट के पास। हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट 2 कर देते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट 2 के पास ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस ऑब्जेक्ट 2 के पास आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट 2 है, ये इस ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है वो इसकी हो जाएगी। एड्रेस देने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट 1 की जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट 2 की हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट 1 में क्या चीज़ पड़ी है, इसमें दो वेरिएबल पड़े हुए, एक नेम के नाम से, ये नेम के नाम से है, और दूसरा एज के नाम से है, और तीसरा ये 3 चीज़ें, और तीसरा इसमें ये 2 चीज़ें इसमें पड़ी हैं। ये डिस्प्ले का फंक्शन इसका नहीं है, ये नॉन फंक्शन है, ये इसका फंक्शन नहीं है, ये इससे अलग है। तो 2 वेरिएबल पड़े हैं, तो लिहाजा ये 2 वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट के भी हो जाएंगे। अब हम जब इन वेरिएबल से वैल्यू उठाना चाहेंगे तो फिर हम इस ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन करेंगे इन वेरिएबल्स के साथ और वो हमें वैल्यू उठा के दे देगा। एक तो ये। दूसरी बात, जो हम फ्रेंड फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं वो से फ्रेंड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो चीज़ प्राइवेट एरिया में आ जाती है वो, और जो प्रोटेक्टेड एरिया में होती है, इन दोनों एरियाज़ में जो चीज़ आ जाती है, जो भी मेंबर आ जाते हैं, वो क्लास से आउटसाइड एक्सेस नहीं होते। हमारी क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, जबकि हमने क्या किया है, इन वेरिएबल्स को यहाँ क्लास से बाहर जाके हमने फंक्शन बनाया है और इन वेरिएबल्स को उस फंक्शन के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं। तो लिहाजा अब चूंकि ये फ्रेंड फंक्शन है, हमारा डिस्प्ले का जो फंक्शन है ये फ्रेंड फंक्शन है, लिहाजा ये क्या करेगा, ये इन वेरिएबल्स को जो नेम और एज के साथ हैं ये इनको एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये इसका फ्रेंड फंक्शन है। आइए ज़रा इसको सेव करते हैं फ्रेंड्स और इसको हम कंपाइल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ हमें कोई एरर नहीं मिल रहा। ये वार्निंग है, इसको इग्नोर करेंगे या हम इसको रन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वही आउटपुट मिल रही है, नेम इज़ इक्वल टू अली, एज इज़ इक्वल टू 25। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से इस फ्रेंड फंक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ पे समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।